मैंने एक नारा के माध्यम से हमको दो विकल्प चुनना है, दो विकल्प चुनना है। एक भाजपा का विकल्प चुनना है, एक बसपा का भी विकल्प चुनना है। ये दो विकल्प चुनना है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि भाजपा और बसपा ये भारत का विकल्प, बहुजन समाज का विकल्प नहीं है। दो विकल्प आपको चुनना पड़ेगा, भाजपा का भी विकल्प चुनना पड़ेगा और बसपा का भी विकल्प चुनना पड़ेगा। वो दोनों विकल्प इस मंच पर आज विराजमान है। ये दोनों विकल्प आज इस मंच पर विराजमान है। भाजपा का विकल्प अखिलेश यादव विराजमान है और बसपा का विकल्प सावित्रीबाई फुले विराजमान है, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। दूसरा अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें दो विकल्प आपको चुनना है, दो विकल्प। सावित्रीबाई फुले जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं, सम्मानित मुख्य अतिथि 2022 के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, और इस मंच पर जिनका नाम हम लेने में तमाम समय खर्च होगा, इसलिए सम्मानित मंच इस कार्यक्रम में आए हुए तमाम हमारे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए तमाम हमारे साथी, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, आप सबको मैं आज अपने तरफ से और तमाम संगठन के लोग, तमाम सामाजिक संगठन के लोग, राजनीतिक संगठन के लोग इस मंच पर हैं, आप सबके तरफ से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सादर जय भीम करता हूं। साथियों, जैसा कि मैं आप लोगों से सिर्फ थोड़ी सी बात करना चाहता हूं और जानना भी चाहता हूं कि जरा सा आप लोग हाथ उठा करके बताइए कि आप लोग संविधान बचाने के लिए आए हैं, तो जरा हाथ उठाइए। आप लोग संविधान को बचाने के लिए आए हैं? हम सभी लोग संविधान को बचाने के लिए आए हैं। और एक बार हाथ उठा करके बताइएगा कि भाजपा को हम लोग मिटाने के लिए आए हैं। हम लोग भाजपा को मिटाने के लिए आए हैं। इसी के साथ में आप लोगों से मैं जय भीम का उद्घोष करूंगा, तो आप लोग जोर से दोनों हाथ उठा करके बोलिएगा जय भीम। बोलिए जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, मैं इसलिए जय भीम का उद्घोष किया हूं कि आज हमारे भारत में जय भीम नहीं आए होते तो आज हम यहां नहीं होते। न हमारे मुख्यमंत्री 2022 के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश साहब इस मंच पर होते, न सावित्रीबाई फुले इस मंच पर होती, न प्रकाश अंबेडकर जी इस मंच पर होते, न जितने सम्मानित यहां पर बैठे हुए हैं ये कोई मंच पर ना होते, न आप सभी लोग इस कुर्सी पर होते। इसलिए नहीं होते कि जय भीम जब हमारे यहां भारत में वो नहीं थे और उनकी कलम नहीं चली थी, तो भारत में रहने वाले भारत के लोग दो तरीके के गुलाम थे। एक तो अंग्रेजों का गुलाम थे, तो अंग्रेजों का गुलाम तो पूरा भारत था, लेकिन भारत में हम कुछ ऐसे जो बहुसंख्यक वर्ग के लोग थे, वो कुछ अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का गुलाम थे। उस गुलामी से, दोनों गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथ में जब कलम आई तो दोनों गुलामी से छुटकारा दिलाया। एक तो अंग्रेजों की गुलामी संविधान दे करके, उनके कानून को बदल करके उन्होंने छुटकारा दिलाने का काम किया, और दूसरा इस भारत में जिन लोगों ने व्यवस्था बना करके दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को तबाह करने का काम कर रहे थे, उनको बिखरने का काम कर रहे थे, टुकड़े में बांटने का काम कर रहे थे, उसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने कलम से संविधान में व्यवस्था देकर भारत को मजबूत करने का काम किया।
और भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज, अनुसूचित समाज, गरीब समाज, किसान समाज को भी मजबूत करने का काम किया। साथियों, बड़ी खेद के साथ कहना पड़ता है, आज भारत के संविधान, आज दुनिया में, ये भारत के संविधान दुनिया में, दुनिया के संविधान से सबसे बढ़िया संविधान भारत का संविधान है। लेकिन जिस भारत के संविधान से ये भारत का संचालन होता है, जिस भारत के संविधान से इस देश का संचालन ये भारत का होता है, देश का संचालन होता है, आज का प्रधानमंत्री, आज का मुख्यमंत्री ये संविधान दिवस नहीं मना रहा है। वह संविधान के इसलिए नहीं मना कि संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, वो संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, उनका संविधान अलग है, वो संविधान अलग बना करके काम करते हैं, वो संविधान अलग बना करके अपने संविधान के अनुसार देश को चलाना चाहते हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये आपको संविधान दे करके देश को चलाने का और देश में रहने वाले सारे समाज, सारे संप्रदाय, सारे वर्ग के रहने वाले लोगों का, हमारे मंच पर सम्मानित हमारे ओम प्रकाश राजभर जी, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री, हमारे यहाँ आप इस मंच पर उपस्थित हुए हैं, आपका स्वागत है। और आप लोगों से मैं चाहूंगा कि ताली बजा करके आप भी स्वागत करेंगे। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि व्यवस्था दो तरीके के भारत में व्यवस्था है। एक तरफ राजतंत्र की व्यवस्था है, एक तरफ जो है जनतंत्र की व्यवस्था है। जनतंत्र की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। राम, राजा और राजतंत्र की व्यवस्था इन लोगों ने दिया है। आज मोदी जी किसकी व्यवस्था दे रहे हैं? लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं मानते, राजतंत्र की व्यवस्था मानते हैं, रामराज की व्यवस्था मानते हैं। ये आपकी व्यवस्था मानने से इनकार करते हैं। जनता की व्यवस्था के इनकार करने के लिए वो बाध्य है, वो इनकार करते रहते हैं। संविधान को नहीं मानते हैं, गणराज्य को नहीं मानते हैं, भारत के स्वतंत्रता को नहीं, वो अपने ताक पर रख देते हैं। जिन लोगों ने स्वतंत्रता दिलाई है भारत की, उनको ताक पर रख देते हैं। साथियों, मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, दो फैसला आपको करना है कि आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान जो आपको बराबरी का दर्जा देता है, आपके अधिकार के लिए देता है, आपके अधिकार की बात करता है, आपकी समता की बात करता है, आपकी स्वतंत्रता की बात करता है, आपकी भाईचारे की बात करता है, आपकी न्याय की बात करता है। एक तरफ तराजू के पलड़े पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को रखना पड़ेगा और दूसरी तरफ इनके संविधान को रखना पड़ेगा, जो संविधान को ये राम राज के तरफ ले जाना चाहते हैं, राजतंत्र के ले जाना चाहते हैं। तो मैं तो आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोगों को राम राज चाहिए, राजतंत्र चाहिए कि अंबेडकर राज चाहिए? अंबेडकर राज चाहिए तो दोनों हाथ उठा करके बताइए कि हमको अंबेडकर राज चाहिए, हमको राम राज नहीं चाहिए। आप लोग टाटा कर दो। हमको इतना ही कहना था। अब पुनः आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमको क्या करना है? मैंने एक नारा के माध्यम से हमको दो विकल्प चुनना है। एक भाजपा का विकल्प चुनना है, एक बसपा का भी विकल्प चुनना है। ये दो विकल्प चुनना है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि भाजपा और बसपा ये भारत का विकल्प, बहुजन समाज का विकल्प नहीं है। दो विकल्प आपको चुनना पड़ेगा। भाजपा का भी विकल्प चुनना पड़ेगा और बसपा का भी विकल्प चुनना पड़ेगा। वो दोनों विकल्प इस मंच पर आज विराजमान है। ये दोनों विकल्प इस मंच पर विराजमान है। भाजपा का विकल्प अखिलेश यादव विराजमान है और बसपा का विकल्प सावित्रीबाई फुले विराजमान है, और दूसरा कोई विकल्प नहीं। दूसरा अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमें दो विकल्प आपको चुनना है। दो विकल्प। सावित्रीबाई फुले जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं साथियों कि भाजपा का विकल्प आज ये मंच चुनने जा रहा है। भाजपा का विकल्प यह मंच चुनने जा रहा है। ये मंच ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ का मंच नहीं है। ये मंच दुनिया देख रही है। आज के मंच को दुनिया देख रही है। इतना बड़ा
इतना बड़ा कार्यक्रम संविधान दिवस करके आज तक भारत में कोई इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं किया था जितना बड़ा कार्यक्रम है आज लखनऊ में आपके उत्तर प्रदेश के राजधानी में किया जा रहा है। इसको दुनिया देख रही है। इसलिए साथियों, ये मंच आज 2 विकल्प चुनने जा रहा है, जैसे कि मैंने बताया है। और आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि भाजपा का विकल्प अखिलेश को आप लोग चुनेंगे? आप लोग चुनेंगे तो दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठा करके बताइए। ये देखिए, ये भाजपा का विकल्प अखिलेश यादव। जय 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 अखिलेश। ये मंच चुन रहा है। जय 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 अखिलेश। ये मंच जो है, जय 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 सावित्रीबाई फूले। साथियों, और बसपा का विकल्प, बसपा का विकल्प वो जा रही हैं और सावित्री जी आ रही हैं। बसपा का विकल्प आ रहा है और वो जा रहा है। बसपा का विकल्प सावित्रीबाई फूले का आप लोग चुन रहे हैं कि नहीं चुन रहे हैं? आप सभी लोग चुन रहे हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इसमें जय भीम के दीवाने आए हैं। सावित्रीबाई फूले जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम के दीवाने आए हैं, इसलिए जय भीम के दीवानों से और संविधान को बचाने वाले दीवाने आए हैं। ये दोनों दीवाने से मैं बताना चाहता हूं और जानना भी चाहता हूं कि संविधान को बचाने वाले आप लोग, संविधान को बचाने के लिए अखिलेश को चुनना है, माननीय अखिलेश जी को चुनना है। और बहुजन समाज को बचाने के लिए सावित्रीबाई फूले का चुनना है। आप लोग स्वीकार करते हैं तो दोनों हाथ उठा करके आप लोग स्वीकार करें। भैया अखिलेश सावित्रीबाई फूले जिंदाबाद जिंदाबाद। ये संदेश भैया अखिलेश सावित्रीबाई फूले, ये संदेश आप लोगों को वापस जाने के बाद गांव गांव पहुंचाना होगा, गांव गलियारों में पहुंचाना होगा, किसानों में जाकर के बात को करनी होगी, मजदूरों में जाकर करनी होगी, व्यापारियों में जाकर करनी होगी। आपको सारे लोगों को बताना होगा कि अब जो है 2022 का विकल्प भाजपा का अखिलेश यादव और बसपा का विकल्प सावित्रीबाई फूले को उत्तर प्रदेश के लोग चुन चुके हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांशीराम, आज जय समाजवाद। जय 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 अखिलेश। जय अखिलेश, जय अखिलेश। जय 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 सावित्रीबाई फूले। जय सावित्रीबाई फूले, जय सावित्रीबाई फूले।